नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लाइफ फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल भारत देश के प्रधानमंत्री बने रहे। उनके सरकार के दौरान कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो मील के पत्थर साबित। उन्होंने न सिर्फ आर्थिक संकट से देश को उभारा, ऐसी नीतियां बनाई जिससे देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय और भारत का विकास का रास्ता खुलता चला। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को किनार करके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को बनाया और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने। सरकार बनने से पहले नरसिम्हा राव जी ने एक बड़ा ऐलान किया। डॉक्टर सिंह, आप दफ्तर में क्या कर रहे हैं? घर जाइए और कपड़े बदल कर सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच जाइए। अगले दिन नरसिम्हा राव ने टीवी पर अपनी मंशा साफ कर दी। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। साल दर साल अपनी आर्थिक क्षमता से ज्यादा सरकार और देश खर्च नहीं कर सकता। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। आर्थिक समस्या को खत्म करने के लिए हमने कमर कस ली है। 1991 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $6 बिलियन से भी कम हो गया। देश के पास कर्जदार को लौटाने के लिए भी पैसा नहीं। तेल आयात के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का पैसा बचा। भारत का विदेशी कर्ज $69 बिलियन हो गया। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि देश का सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखना। ऐसे हालात में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री का पद सौंपा गया। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव की पहली पसंद नहीं थी। इसके पीसी अलेक्जेंडर, इन्होंने नरसिम्हा राव को सुझाव दिया कि शायद हम लोगों को मनमोहन सिंह से बात करनी चाहिए। और जिस दिन सरकार बननी थी, जिस दिन कैबिनेट स्वेरिंग इन था, उसके वित्त मंत्रालय संभालने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने कदम उठाना शुरू। सबसे पहले निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटाई। IMF जैसी संस्थाओं से कर्ज लेने की नीतिगत बदलाव की शुरुआत। सरकार ने लाइसेंस राज की पाबंदियां हटाने की शुरुआत। प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियां बदली। FDI की सीमा 40% से बढ़ाकर के 51% की गई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म के जरिए विदेशी निवेश के लिए रास्ता खोला गया। भारतीय बाजार को विदेशी कंपनी के लिए खोला गया। इस सभी बदलाव का असर चंद महीनों बाद ही दिखा। दिसंबर 1991 में भारत सरकार ने विदेशों में गिरवी रखा सोना छुड़वा लिया। देश में विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ने लगा। I don't think I managed it. It was an objective situation which had its own impact, it had its own momentum. It was created. Dr. Manmohan Singh did his very best to push it forward. Behind him I stood like a rock. उदारीकरण के फैसले का बहुत विरोध, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का नीतियों का असर जमीन पर। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स ने भारत में दस्तक, नौकरियां और उद्योग बढ़े। मनमोहन सिंह के इन फैसलों से देश आर्थिक संकट के दलदल से बाहर आया। नरसिम्हा राव की सरकार के बाद जो भी सरकार आई, उनकी आर्थिक नीतियों पर मनमोहन सिंह की ही छाप दिखी। बतौर PM भी डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह PM रहे। भारत की GDP बढ़ी। 2007 में भारत ने 9% की हाई ग्रोथ रेट। भारत दुनिया में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख इकोनॉमी के रूप में उभरा। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वैट कर लागू किया, जिसने जटिल सेल टैक्स की जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह के इन फैसलों की वजह से देश की आर्थिक तस्वीर बदली। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं।